हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रीजनिंग साथी यूट्यूब चैनल पे। और आपको हम बता रहे हैं ग्रुप डी में ये बहुत बार पूछा जा रहा है, सभी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं ये माध्य वाले प्रश्न। और आपको हम बता दें कि क्वालिटी मत देखिए वीडियो बहुत अच्छा क्वालिटी में चल रहा है। और आप लोग जो हम समझा रहे हैं वो समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। क्या बोला है कि दिए गए बटन का माध्य जो है 35 है। माध्य कितना दिया हुआ है 35, तो एक्स का मान हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए ये सवाल कैसे बनाते हैं, तो माध्य हमको निकालना है तो कैसे बनाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, एफ का मतलब होता है बारंबारता जो आपका यहाँ दिया हुआ, एक्स का मतलब होता है वर्ग अंतराल जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझिए, मतलब कि f इंटू एक्स मतलब कि बारंबारता को वर्ग अंतराल से गुना करना है, उसके बाद क्या करना है, जोड़ देना है। जो सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ देना है। नीचे क्या है सिग्मा एफ, मतलब कि एफ मतलब होता है बारंबारता, मतलब कि बारंबारता को नीचे क्या करना है, सिर्फ जोड़ना है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब बोलिएगा सर इसको कैसे गुना करेंगे, मतलब कि इसका हमको संख्या कैसे पता चलेगा टोटल, क्योंकि हमको तो गुना करना है बारंबारता में वर्ग अंतराल को। देखिए ये वर्ग अंतराल को जोड़ के आधा कर लीजिएगा। वर्ग अंतराल को क्या कीजिएगा, जोड़ करके आधा। जैसे 20 10 30 है तो 30 का आधा 15, फिर 20 प्लस 30 है मतलब कि 50, 50 का आधा 25 हो गया। तो इस तरह से जोड़ के क्या करना, आधा। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे, अच्छे तरीके से हम समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। चलिए सिग्मा एफ एक्स मतलब कि बारंबारता को वर्ग अंतराल से गुना कीजिए, मतलब कि 14 गुना कितना हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, वर्ग अंतराल को जोड़ के आधा करना है। 10 प्लस 20 कितना होता है, 30 होता है। 30 का आधा 15, तो 15 प्लस 12 गुना 3 दू 50, 50 का आधा 25 प्लस, क्योंकि जोड़ क्या सिग्मा एफ एक्स है मतलब गुना करके जोड़ना, यही है। 10 गुना 4 3 70, 70 का आधा कितना होता है 35 होता है नहीं, प्लस 8 गुना 5 4 कितना होता है 9 9 90, 90 का आधा कितना होता है 45, प्लस फिर x गुना 6 5 11 मतलब 110, 110 का आधा होता है 55, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। अब बोलेगा यस सर। चलिए नीचे अब हमको क्या करना है, सिग्मा एफ मतलब कि सिर्फ बारंबारता को क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि एफ का मतलब क्या होता है बारंबारता, ये हम बता दिए। तो सबको जोड़ दीजिए, 14 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 8 प्लस एक्स, ठीक है। आपको हम इतना थोड़ा सा डिटेल्स में इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको कभी भी डाउट ना हो, ठीक है। तो ये जो माध्य मेरा निकला है किसके बराबर है, ये 35 के बराबर। जो प्रश्न में मेरा दिया हुआ है माध्य जो है 35 प्रश्न में बोल दिया था, लेकिन मेरा माध्य जो हम निकाले इतना आया, तो 35 के ये कितना है, बराबर है, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए जब आप इसको गुना कीजिएगा, 14 गुना 15 गुना कीजिए कितना होता है, 14 गुना 15 गुना कीजिएगा कितना होगा 210, प्लस 12 गुना 25 कीजिए कितना होता है 300, प्लस 10 गुना 35 350, प्लस 8 गुना 45 कीजिए कितना होता है 360, कितना होता है 360 प्लस 55x, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए बटे जब इस नीचे वाला को जोड़िए कितना होगा 8 9 10, 10 4 14 के 4 हासिल बचा 1 1 1 2 2 1 3 1 4 मतलब 44 प्लस एक्स हो रहा है। अब बराबर है 35, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए जब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जब ऊपर वाला को आप जोड़ लीजिएगा तो आपका कितना आएगा 210 प्लस 300 प्लस 350 प्लस 360 प्लस 360 कीजिएगा तो आपका ऊपर का आएगा 1220 प्लस 55x आएगा, 1220 प्लस 55x। और नीचे क्या है 44 प्लस एक्स, इतना है। अब बोलेगा ये है 35 के बराबर। अब सॉल्व कीजिए, देखिए क्या बोला है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा 1200 बीच में 55 जोड़ दीजिए, सॉरी देखिए 1220 आपका है या नहीं है ये बताइए। तो 1220 अब प्लस 55x को रहने दीजिए, बराबर 35 को जो है गुना कीजिए 44 प्लस एक्स में, इतना में गुना कर दीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए क्या होगा फिर 1220 प्लस 55x जो है आपका, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है 1220 प्लस 55 जो x है बराबर 35। अब 35 को 44 से गुना कीजिए, फिर 35 को x से गुना कीजिए, कितना आएगा बताइए। तो आपका आ जाएगा 1540 अब प्लस 35x, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? अब बोलेगा यस सर। देखिए जो 1220 है इधर प्लस में है तो इधर चल जाएगा माइनस में, अब 55x है इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में 35, ठीक है। तो 55x माइनस 35x
बराबर 1540 माइनस 1220, ये हो गया। अब बोलेगा यस सर, ये हुआ या नहीं हुआ ये बताइए। अब बोलेगा यस सर। ठीक है, समझने का कोशिश कीजिए, आराम से समझा रहा है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, जब आप इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो आपका कितना आएगा बताइए। 55 में से 35 जाएगा, कितना आएगा 20x, कितना आएगा 20x। ठीक है, हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, कितना आ जाएगा आपका 20x। ठीक है, 20x बराबर फिर 1540 में आप अगर 1220 घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा 320। अगर आप इसको काटिए, x बराबर 320/20 है, डबल जीरो से जीरो कट गया, 2 से 16 को 16, 16 दूनी 32, मतलब x का मान कितना 16 आ गया। मतलब आपका यही आंसर, हमको क्या बोला था x का ही मान निकालना है, तो x का मान कितना आ गया मेरा 16। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा डिटेल से हम इसलिए बताएं हैं ताकि आपको जो बनाएं आप, तो आपको प्रॉब्लम कहीं भी ना हो किसी भी प्रकार का बाद में भी। ठीक है, समझ में आ गया होगा 100%। चलिए, तो आपको हम एक देते हैं, एक आपको हम देते हैं बनाने के लिए, इसको सॉल्व करके बताइएगा इसका आंसर जो है कितना आएगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए आपको करना है, यहाँ पे चेंज कर लीजिए, यहाँ पे 10 है, 12, 8, 12 के बाद यहाँ पे 8 है, फिर यहाँ पे 6 है, फिर x है। तो आपको ये बताना है होमवर्क, ये आपका क्या HW है। ठीक है, इसका जो माध्य आपका दिया हुआ, ये इसका माध्य दिया हुआ इसका 40। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, आपको ये होमवर्क आपके लिए, आप ये बनाइएगा जो हम बताएं हैं, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, ये दूसरा हम बता दिए, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। ये जो हम पहले समझाए समझ गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लंबा थोड़ा सा जो सॉल्यूशन रहता है उसको हम इस बोर्ड पे बताते हैं, और नहीं तो जो छोटा छोटा सॉल्यूशन होता है मैथ हो या रीजनिंग, तो उसको हम फ़ोन के द्वारा पढ़ा देते हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, बनाए रखिए, ताकि हम अच्छा से कर पाएँ सारा कुछ। तो आपको 100% समझ में आया होगा। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, आपको आंसर बताना है कि आपका जो आया है कितना आएगा आंसर। ठीक है, चलिए।